यहाँ पे मैं थोड़ा-सा एक मैसेज देना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें घर बैठकर देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं और हमारे कुछ अपने और प्यारे इस तरह से होते हैं, जो हमें देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। उसमें से एक शामिल है एजाज़ साहब जो मुझे अभी देख रहे थे, मेरे चाचू हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे एप्रिशिएट करते हैं वो। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। स्पेसिफिकली देखते हैं, बहुत कम हमने देखा है और सुना है और बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हो स्पेसिफिकली। हम ये कोशिश कर रहे होते हैं हमारी जो कंपनीज़ हैं वहाँ पे हम कोर्सेज़ वगैरह सिखाएं, बगैर फंडिंग के फ़ीस ली जाए, फिर कहा जाता है बच्चों को इस कैपेबल बनाया जाता है कि वो आगे बढ़कर कुछ कर सकें या अपना कुछ बना सकें, समथिंग इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो स्पेसिफिकली मुझे लगता था कि शायद कोई कंपनी रन कर रहे हैं या फिर कोई वेंचर उनके पास है, कैपिटलिस्ट हैं, वो वेंचर कैपिटलिस्ट ऑब्वियसली वो हैं। लेकिन इसके बाद जब मेरी अभी रिसेंटली इनसे मुलाकात हुई है तो मुझे पता चला है कि इनकी वालिदा जो हैं, और ये हमारी आंखों के सामने बिल्कुल हमारी गली में ही रहती हैं ऑलमोस्ट, तो वो एक अरसा दराज से ख़वातीन की खिदमत कर रही हैं एक तरह से। सिलाई स्कूल से लेकर बच्चों के लिए हाफिज़ नाजरा कुरान वगैरह उसकी तालीम से लेकर जो फ्री डिस्पेंसरीज होती हैं वो चला रही होती हैं और बड़े जोश के साथ काम कर रही होती हैं। उनको मिलकर एक बहुत अच्छी फीलिंग आती थी और मुझे नहीं पता था कि ये एक वही जनरेशन है जिनके साथ आज मैं बैठ रही हूँ। तो उनसे आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो मौजूद हैं हमारे साथ, कामरान एजाज साहब जो कि वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं और वुमेन एंटरप्रेन्योर पे बहुत सारा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। और हम देखते हैं कि आप अपने वालिद के नाम से स्पेसिफिकली जाने जाते हैं, तो आपने जैसे अपने वालिद साहब का नाम बताया तो मैं शायद ना जानती आपको, लेकिन आपकी वालिदा आबिदा एजाज, उनका नाम सुना तो मुझे लगा कि हाँ मैं इनको जानती हूँ और ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से। तो कैसा लगता है जब लोग आपको मतलब आपके एरिया में या फिर ऐसे आपकी वालदा के नाम से जानते हैं? बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने बेसिकली जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी पाकिस्तान के अंदर, हमारा घर जो था उसको मैंने वक्फ किया इसी कामों के लिए, वुमेन एंटरप्रेन्योर की उनकी एम्पावरमेंट के लिए। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि इसकी जो मेरी मोटिवेशन थी वो मेरी मम थी, आबिदा इजाज़। तो मैंने उन्हीं के नाम से फिर ये आबिदा इजाज़, क्योंकि इजाज़ मेरे वालिद साहब का नाम था और आबिदा मेरी अम्मी का नाम, तो मैंने उन्हीं के नाम से ये फाउंडेशन बनाई। ऑब्वियसली उसको वो रन वो करती हैं, एफर्ट्स वो लगाती हैं, लेकिन मेरी पीछे फाइनेंशियल एफर्ट्स होती हैं। आपने तो कभी कभी आना होता है, फाइनेंशियल तो ठीक है, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रही होती हैं, सारा देख रही होती हैं स्टाफ को क्या चीज़ कमी है, और ये मैंने खुद देखा हुआ है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आप उनके बेटे हैं अच्छा कामरान साहब, ये शौक जो है, शौक पैदा हुआ एक तरह से कि ये सब चीज़ें करनी है, घर को पूरा एक वक्फ कर देना है, समथिंग ऐसा? नहीं, ये शौक़ तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने दिल में डाली, लेकिन बात ये थी कि मैंने हमारे इसी घर में, जहाँ पर ये जो अब आबिदा इजाज़ फाउंडेशन है, इसी घर में एक फैक्ट्री थी जहाँ औरतें काम करती थीं आके सिलाई कढ़ाई का। हमारे घर में हमेशा से सूट बनते थे रेडीमेड। तो मैं अपनी अम्मी को बचपन में देखता था कि वो औरतें आती थीं, कोई इनसे सूट लेके जाता था, कुछ सलवारें लेके जाता था, और वो छोटे छोटे करके अपने खर्चे पूरा करती थी इससे, और वो अपने घर में हिस्सा डालती थी मर्दों के साथ कमाई के अंदर, कि वो घर में कोई बच्चे की फ़ीस पे कर सकें, उनकी कोई ट्यूशन फ़ीस पे कर सकें। तो छोटे छोटे मसाइल शुरू से मेरे कान में पड़ते रहते थे कि वो आके अम्मी की ना एक तरह से बड़ी डेस्परेट हालत में उनकी होती थी सिचुएशन, और मेरी अम्मी कोशिश करती थी कि उनकी हेल्प की जाए। किसी को नहीं आती थी सिलाई कढ़ाई सीखना, अगर उसको नहीं पता था कि किस तरह करना है, फिर भी वो उसको देती थी, वो गलत करके ले आती थी, फिर उसे कहती थी कि चाहिए सही कर लो, सिखाती भी थी साथ साथ। तो ये हमारे घर में एक शुरू से चल रहा था, जो कि मतलब इतना वो मतलब स्ट्रक्चर्ड नहीं था। तो मैंने फिर जब बड़ा हुआ, रिसोर्सेज की शायद उस टाइम कमी थी, लेकिन पैशन पूरा था, पैशन था, हाँ। और अम्मी करती थी ये चीज़ मुसलसल। तो फिर मैंने कहा इस चीज़ को अगर अल्लाह ताला ने कभी मौका दिया तो रेगुलराइज़ करेंगे, मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे, एक अदारे की सूरत में करने की कोशिश करेंगे। तो वो बस उसी चीज़ को देख के बचपन से ही, तो ये जब मैं बड़ा हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने जब मौका दिया तो इसको करने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप भी, और ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी। तो इसको जब आपने प्रॉपर तरीके से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर काम करना शुरू किया तो उसको कैसे लेकर चले, और अब तक कितनी ख़वातीन जो हैं वो आपके साथ मुंसलिक होकर अपना रोज़गार जो है ना बेहतरीन तरीके से कमा रही हैं? हमने इस इदारे के थ्रू जो है वो 1 साल का कोर्स हम करवाते हैं वहाँ पे, जो फ्री ऑफ चार्ज है। उसमें लड़कियों को 1 साल के बाद इस काबिल कर देते हैं कि वो खुद कमा सकें कुछ, तो वो फ्रीलांसिंग की तरफ ज़्यादातर हम लोग उसमें लेके जाते हैं लड़कियों और को। जो आपका वेंचर कैपिटल है वो उसमें किस तरह से सर्व करते हैं आप, और उसको किस तरह लेकर चलते हैं? वेंचर कैपिटल इसके अलावा एक हमारा अपना जी सिस्टम है, जिसमें मैं यूके में भी ऑलरेडी ये काम करता हूँ कि डिफरेंट आइडियाज़ के अंदर लोगों के इन्वेस्ट करता हूँ। वहाँ तो जनरली मैन वुमेन की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रेस जेंडर की। लेकिन पाकिस्तान में मैं स्पेशली ये देख रहा था कुछ अरसे से कि यहाँ पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ पर सीड फंडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। वो अपने आइडियाज़ को बैंक्स के पास या एंजल इन्वेस्टर्स के पास जब लेके जाती हैं तो वहाँ पर
उनको ये इश्यूज आते हैं कि लोग ट्रस्ट नहीं करते उनके आइडिया में, या उनकी जो मुश्किलात आती है फंडिंग लेने में, फिर इस तरह से रिसोर्सेज, उसके बाद सूद समथिंग, इस तरह से और स्ट्रक्चरिंग भी नहीं है। मतलब लोगों को शायद आइडिया ये भी नहीं है कि उन्होंने फ़ंड किस तरह रेस करना है। तो एक अवेयरनेस मैंने इसकी प्रोग्राम शुरू किया कुछ अर्सा पहले कि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस पैदा की जाए, और जो एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं इस तरफ के, वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उनको स्ट्रक्चर किस तरह करना है पहले तो, कि वो फ़ंड रेस कर सकें लोकली पाकिस्तान से, और फिर दैन अगर ज़्यादा फंड चाहिए तो हम इंटरनेशनली भी रेस कर सकते हैं। ओके, ज़बरदस्त हो गया ये। तो उसके जो टेक बेस्ड आइडियाज़ हैं उनमें अभी कितने % लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट कर दिया आप पे, और कौन सा ऐसा स्पेसिफिक आइडिया आपको लगा कि इस पे तो मस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, और खवातीन को ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती है उसको कैपिटल रेस करने में? जो इस वक्त 2-3 आइडियाज़ पे हम काम कर रहे हैं, एक ये है कि जिस तरह अभी आप लोग इन ड्राइव या यहाँ पर जो डिफरेंट ऐप्स चल रही हैं, ड्राइविंग की ऐप्स हैं, इसी तरह ही एक ऐप आइडिया है जिसके अंदर आप कोई भी बेकरी आइटम्स जो हैं वो स्पेसिफिकली बेकरी के लिए है, कि वो लाहौर की सारी बेकरीज को ऑनलाइन कर रहे हैं और वहाँ से आप ऑर्डर्स कर सकते हैं ऐप्स के ज़रिए। अभी फ़िलहाल वो लाहौर में होगा, फिर उसके बाद पंजाब और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो वो एक आइडिया है जिसके साथ हम इस वक्त काम कर रहे हैं, और वो काफ़ी मतलब इस वक्त मैच्योर हो चुका आइडिया। कामरान साहब, आप देखते होंगे स्पेसिफिकली 2020 के बाद से जो है ना विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हुई है। नहीं तो इस तरह से कोई रिवाज या समथिंग ऐसा था नहीं, बैरियर्स ही बैरियर्स थे, कल्चरल बैरियर्स लगा लिए जाएं, या वैसे हम एक होता है ना पेट्रियार्की की सोसाइटी में रहते हैं हम, तो वो सब बैरियर्स थे। आपको लगता है 2020 के बाद ना विमेंस जो है खुलकर काम करना शुरू हुई है, उनको लगता है कि उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ है लेकिन एग्जीक्यूशन प्लान नहीं है उनके पास, और उस तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है? इज़ इट ट्रू? असल में 2020 जो था ना कोविड ईयर था। कोविड ईयर के बाद ये हुआ है कि लोगों को इस बात का एहसास हुआ है कि आप सिर्फ कोई फिजिकल दुकान खोल के नहीं पैसे कमा सकते, बल्कि ऑनलाइन कोई काम करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसकी जनरल अवेयरनेस लोगों में आई है। तो उसके बाद एक्सेप्टेंस बढ़ी है लोगों के अंदर कि हम कुछ ऐसा करें कि वो हमें रिमोटली कोई काम करके भी चीज़ हमें अर्न कर सकते हैं। तो दैन माशरे में एक चेंज आई है। इसका ओबियसली जो है असर वो औरतों पे भी पड़ा है यहाँ पाकिस्तान की, और उन्होंने ये चीज़ को अडॉप्ट किया है, अपने आप को मोल्ड किया है, नई चीज़ें लर्न की हैं, और वो आई थिंक अब कुछ ना कुछ कर रही हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मज़ीद वो अच्छी लेवल पे करें जाके। अभी कोई बहन बेटी घर में कोई भी बैठी है, वो अपने मतलब उसके पास टाइम तो है, अगर उस टाइम को किसी अच्छी पॉजिटिव जगह पे इस्तेमाल कर सकती है, कुछ लर्न करके और कुछ अर्न कर सकती है, तो घर में एक पॉजिटिव पार्ट अदा कर सकती है। दैट्स वाई आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है इस वक्त आधी वुमेंस पे मुश्तमिल है। इस वक्त 12-13 करोड़ हमारी वुमेन है, और उसमें से जो वर्किंग वुमेन है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब हैं। तो इस वक्त 10 करोड़ वुमेंस जो हैं वो काम नहीं कर रही पाकिस्तान में, तो वो उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आई थिंक अपनी फैमिली का एक इफेक्टिव पार्ट बनना चाहिए। और 20 के बाद ये ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस आई है कि वो इसको वो ज़्यादा करना चाहते हैं। बिल्कुल इस तरह से, और ये बहुत अच्छी बात होती है जब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कुछ चीज़ें मुझे लगता है जेनेटिकली ही आपके खून में शामिल होती हैं और वही चीज़ें आपको आगे लेकर चल रही होती हैं। कामरान साहब, आपने अपनी लाइफ में ये नोट किया होगा, जब आप किसी की हेल्प करना शुरू करते हैं, जब किसी का एहसास करना शुरू करते हैं, ये नहीं कि उनका बहाना लगा दिया जाए, बल्कि उनको इस काबिल बना दिया जाए कि उनका एक रोज़गार बन जाए, तो उसके बाद से अल्लाह पाक खुद नवाजता जाता है। जी, मुझे लगता है कि हमने ये खुद देखा हुआ है। आपकी साइड से अगर देखा जाए ना, तो बहुत आपके एरिया में बहुत सारे लोग ना इस बात के गवाह भी होंगे। जी जी बिल्कुल हैं। हमने लोगों को जाल दिया है, उनको मछली नहीं दी। जो मैं अरबी की कहावत यही है कि आप लोगों को नेट दें, उनको मछली ना दें। तो हमने यही कोशिश की हमेशा से। और हमारे पास तो बहुत सी बच्चियाँ ऐसी थी जो घर में बैठी थी, कुछ शादी का इंतजार कर रही थी, कुछ बैठ के सिर्फ घर में मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी। देयर वाज बर्डन ऑन द पेरेंट्स। नाउ दे आर द वेरी इफेक्टिव टूल इन लाइक इन देयर हाउस, हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द फैमिली फाइनेंशियली। और उनकी जाहिर बात है इससे उनकी इज़्ज़त भी बढ़ी है अपने घर के अंदर, माशरे के अंदर। जब वो नेक्स्ट घर में जाएंगी तो वहाँ भी उनकी ज़्यादा इज़्ज़त होगी क्योंकि वो दे कैन मेक मनी। तो ये हमने उनको जो है ना ताकत दी है लड़कियों को। और बहुत सी हमारी स्टोरीज़ हैं पिछले 15 ईयर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़कियां घर में बैठ के इस वक्त जो सबसे सक्सेसफुल हमारी जो एक बच्ची है वो तकरीबन 5 लाख रुपए महीना कमाती है घर बैठ के। और वो आप अमीन पार्क से ही है। और इसके अलावा पता चल गया तो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाली तो बहुत हैं, क्योंकि डॉलर्स में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं ना तो इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, इट्स लाइक $300-200। तो आप कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब हम रुपयों की बात करते हैं तो बहुत से रुपए बन जाते हैं। तो लिहाजा मैं तो सब यही एडवाइस करता हूँ कि आप ऑडियंस आपकी, आपका जो कस्टमर है पोटेंशियल, वो ऐसा होना चाहिए जो आपको डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज़ में पे करे। तो वंस यू गेट ऑन दैट लेवल, आपके लिए बहुत ईजी होता है ज़्यादा पैसे कमाना। ट्रूली इस तरह से है। तो कोई ऐसी स्टोरीज आपके पास ऐसी आई हो किसी खातून की जब आपको लगता था कि इसका आइडिया बहुत बेहतरीन है और जिस पर आपको काम करके बहुत खुशी मिली हो?
आइडियाज़ एवरी डे डिस्कस होते हैं लाहौर के अंदर। डिफरेंट मैं कॉलेजेस में भी जाता हूँ, वहाँ पर डिफरेंट जो यहाँ पर स्टार्टअप्स हैं उनसे मिलता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ना पाकिस्तान का एज ए सेट के इकोसिस्टम में अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आई कि अपने जो अपने आइडियाज़ हैं उनको मैच्योर किस तरह करना है। मसलन दे हैव जस्ट एन आइडिया, अब एक आइडिया को आप डिस्कस कितनी देर कर सकते हैं? उनके पास उसकी कंक्रीट मार्केट रिसर्च, यू नो, उसके ऊपर उनकी थोड़ी सी वर्किंग, उसका जो उसको एग्जीक्यूशन में जब लाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, कितने वसाइल चाहिए होंगे, कितना, अब वो उनको खुद नहीं पता होता उनको कितने पैसे चाहिए, तो मैं उनमें क्या इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आई नीड टू नो कि एग्जैक्टली कि आपका इसमें फिर एग्जिट प्लान क्या है, आपने इसको बेचना है आगे जाके इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट के कस्टमर पोटेंशियल कौन होंगे, किस मार्केट सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं अपनी, और वो कितनी मार्केट है, वो बड़ी मार्केट है भी कि नहीं है, फिर आपका कंपटीशन कितना है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पहले जज करनी पड़ती हैं, राइटअप करनी पड़ती हैं, इसका एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को फिर आप पिच करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अभी यही सिस्टम को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि आप इसको एक्चुअली सीखें। ये आइडिया को खाली आइडिया दिमाग में ना रखें, इसको कॉपी पे पेंसिल पकड़ें और पेपर पे उतारें। पेपर पे उतारेंगे फिर दिमाग से निकालेंगे तो बाहर, तो फिर उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे ना, हमें पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि बस सोचा। हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब किसी कोई उसमें अर्न करना शुरू कर देता है ना, ये काम बहुत अच्छा है, इसमें पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसका माइंड क्या था, उसके इंस्पिरेशन नज़रिया क्या था जिस पर उसने फोकस करके काम शुरू किया। बस हमें लगता है कि जहाँ से पैसे आ रहे हैं उस पर इन्वेस्ट करके काम शुरू कर लिया जाए, उसकी हाव नाव उस तरह से नहीं होती है। तो मुझे लगता है आप नेक्स्ट शार्क टैंक पाकिस्तान में आने वाले हैं। अभी लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं शार्क टैंक इंडिया, जो भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह अमेरिका, वो भी देखती थी, लेकिन अब जो इंडिया में आ रहा था वो भी बहुत मजे का। अब जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं वो भी मुझे लगता है कि अच्छा चल रहा है। एक अच्छी इनिशिएटिव है कि आपको ख़वातीन को लेकर जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको, मेरा ख्याल है, जितना बूस्ट किया जा सके उनको किया जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। शार्क टैंक का आइडिया वेरी गुड है, वो एक जनरल आइडिया है जिसमें पाकिस्तान में हर किस्म का बिजनेस को पिच कर रहे हैं। उसमें प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस भी हैं, उसमें डिफरेंट सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस हैं। हमारा थोड़ा सा ये है कि हम चाहते ही हैं कि जिसमें प्रोडक्ट्स ना बेची जाएं, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो फिर उसके लिए आपको वेयर हाउसिंग चाहिए होती है, आपको उसके लिए स्टॉक इन्वेंट्री चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर वो प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, और वो बहुत से इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं। हम चाह ये रहे हैं कि प्योरली सिर्फ टेक बेस्ड आइडियाज़ हों, जहाँ पर आपका काम कंप्यूटर के ऊपर हो, कंप्यूटर पे ही आप, जिस तरह उबर थी, तो उबर इज़ जस्ट एन आइडिया, और सब जिसने बनाई उसने सारी दुनिया के टैक्सियों को जो बिज़नेस था वो बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया। तो दैट्स हाउ वी लुकिंग इनटू थिंग्स कि हम कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे काम करें जिनकी अभी बहुत ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और ख़ाली प्रोडक्ट्स ना बेचें। अपनी जो स्ट्रेंथ है हमारी पाकिस्तान की, जो कि है हमारा एक टेक कल्चर यहाँ जो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और सेकेंडली एक हमारे पास टाइम है पाकिस्तान के अंदर अभी ये चीज़ें करने का, तो हम इस चीज़ की तरफ जाएं कि जहाँ पर चीज़ों को हम ज़्यादातर आईटी बेस करें, नॉट जस्ट कि वो हम उसको प्रोडक्ट या किसी फिज़िकल चीज़ के अंदर लेके जाएं। उसमें जब हम जाते हैं तो फिर ये शार्क टैंक तो एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट से है, तो हमारा बहुत स्पेसिफिक है कि हम सिर्फ इसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। और देन उसमें फिर मज़ीद जो है हमारी डिस्टिंग्विश्ड वो हैं कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करना चाहते हैं, ताकि उनको स्पेसिफिकली इनकरेज किया जाए कि वो आगे आएँ, अपने हमारे से चीज़ें डिस्कस करें, हमसे लर्न करें, हम उनको सिखाएं, उनके आइडियाज़ को मैच्योर करें, मार्केट करें और उनको एक अच्छा मुस्तकबिल दें। बिल्कुल इस तरह से है। आप देखते होंगे, आप जितने कंट्रीज़ का विज़िट करते हैं तो वहाँ पे जिस तरह से टेक जो है आगे बढ़ रहा है, या जिस तरह से वो अपनी डिजिटल सर्विसेज वगैरह है वो यूज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उससे कितना पीछे है और हमें इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है अभी? मैंने तकरीबन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट किए हैं, और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मैं जाके, क्योंकि मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर का तालिब इल्म हूँ, तो मैं देखता हूँ चीज़ों को जाके कि वो किस तरह से मैच्योर हो रही हैं। अभी छोटे से छोटे कंट्रीज़ लाइक इवन एथोपिया जो है, एक अफ्रीकन कंट्रीज़ जो बिल्कुल, सोमालिया, दे हैव डन सो मच एज़ वेल, दे ट्राइंग कि हमने इस चीज़ को, जो अभी न्यू इरा है, अब तो आईटी से भी आगे, जो अब आपको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया, तो अब हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान में भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गैप मौजूद है कि अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एजुकेशन में इम्प्लीमेंट करें, आप इसको एआई को अपने चैट बोर्ड्स जो हैं डिफरेंट किस्म के उसके अंदर इस्तेमाल करें, अपनी कस्टमर कम्युनिकेशन को बेहतर करें। तो बहुत ज़्यादा गैप है, हर जगह पे गैप है। अभी उस चीज़ पे हमने काम शुरू नहीं किया। जो यहाँ पर लोकल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो फॉरेन आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। मसलन किसी और का आइडिया है, हाँ, फॉरेन आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा लोकल आइडियाज़ नहीं है, वो यहाँ के लोगों के लिए भी काम नहीं हो रहा। अभी लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया यहाँ पे कि ये कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अभी आप देखें कि मैं अभी दुबई में था, तो वहाँ पर खाली मैंने गाड़ी कहीं पार्क करनी थी, तो वो एक वहाँ लिखा था कि इस नंबर पे मैसेज करें, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो वो व्हाट्सएप पे ही चैट बोर्ड के थ्रू ही मेरी सारी कम्युनिकेशन हुई और वहीं से मैंने उनको टिकट पे कर दी। तो
यानी कि इस तरह की सहूलियात जो हैं कि अभी अब आप एप्पल पे का पाकिस्तान में रुझान नहीं हो रहा ज़्यादा कि लोग मोबाइल टच करके ज़्यादा पे नहीं कर रहे, कार्ड को हम टच कर रहे हैं लेकिन एप्पल पे और नहीं वो भी इस्तेमाल करने कर से रहे। हम डरते हैं कि स्कैम ना हो जाए कहीं पे हमारे जी, साथ, उस तरह से नहीं है ना, हमारी उस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है फिजिबिलिटी हमारे नहीं पास। है, जी। इतना नहीं है। और उस तरह से कॉन्फिडेंस के अलावा मुझे लगता है कि हमारे पास वो सिक्योरिटी भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम उस पर एहतियात नहीं करेंगे तो मुझे लगता है सब स्कैम की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तानी हैं, वो चीज़ हमें थोड़ी सी वो शो होती है एक तरह से। तो अभी जितने भी डिजिटल या टेक बेस्ड आइडियाज़ हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, जिसको लगता है बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, तो उनमें से हम स्पेसिफिकली देखते हैं जितने भी आईटी या सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं हमारे मुल्क में, इंटरनेट की सहूलियात जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हुई है। जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस तरह से काम करने के लिए। तो आपको लगता है कि पहले हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए स्पेसिफिकली पाकिस्तान को, क्योंकि हम अंडर डेवलप तो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं एक तरह से, तो मज़ीद डेवलप्ड होने के लिए हमें, मुझे लगता है कि पहले जो हमारी जो इंटरनेट की तारें मछलियाँ खा जाती हैं वो मछलियों को पकड़ा जाए। बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक किस्म का बंदा हूँ। मैं देखता हूँ चीज़ों की पॉजिटिव साइड को। जो फ्रीलांसिंग का काम है ना, ये ज़्यादातर ऑफलाइन होता है। मतलब अगर आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके लॉगिन किया और वहाँ से आपको कस्टमर, आपका प्रोफाइल अच्छा बन गया एक दफ़ा और आपके पास वहाँ क्लाइंट आना शुरू हो गए हैं, तो फिर कम्युनिकेशन तो ईमेल्स के थ्रू होगी या व्हाट्सएप के थ्रू होगी, तो उसमें इतना इशू नहीं आता जहाँ पर आपने ऑफलाइन काम करना है। तो ये भी एक बहाना ही लोगों ने पकड़ लिया कि जनाब हम फ्रीलांसिंग इसलिए नहीं कर रहे कि इंटरनेट की स्पीड स्लो है। आई थिंक इट्स नॉट दैट ऑफ ए बिग प्रॉब्लम। बट इट इज़ द प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत सारे लोग इससे इफेक्ट हुए हैं, जितने भी लोग जो हैं, जितनी कंट्री से, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं फ्रीलांसिंग जो है, जैसे आपने कहा ना फॉरेन कंट्रीज या उन आइडियाज़ के साथ कर रहे होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो इसके साथ कर रहे होते हैं, वीपीएन इतना चल रहा होता है, जो इंटरनेट सर्विस है बहुत मुतासर हुई हुई है। और ये मुझे लगता है राज भाई को और हमारी टीम को पता होगा कि आज इसकी हम इंटरनेट की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये एक तरह से इफेक्ट हुई हुई जी है। जी बिल्कुल, इफेक्ट तो है, लेकिन ये कि फिर भी पॉजिटिवली हम चीज़ों को गिव अप ना करें। बहुत अच्छी बात है हाँ। ये, हमें इस एस्पेक्ट के साथ सोचना चाहिए। जी, हमें गिव अप करेंगे तो वो फिर हम हार मान लेंगे ना। हमने हार नहीं मानी, दुनिया तो आगे जा रही है। अगर हम उसको थोड़ा सा चलें, कोशिश करके ड्रैग करें काम को। पाकिस्तान को इफेक्ट हुआ है, आई नो, मेरे खुद भी दोस्तों के यहाँ पर सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जिनको प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका काम मुतासर हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। उन्होंने अपने आप को, जिस तरह आई सेड कि उन्होंने ऑफलाइन काम को, मतलब कम्युनिकेशन की हद तक उन्होंने किया है, जहाँ वो चीज़ें ऑनलाइन कर रहे थे अब उन्होंने ऑफलाइन करनी शुरू कर दी हैं। तो उससे ये हुआ है कि लोकल सर्वर्स उन्होंने बना लिए अपने पास और उन सर्वर्स पे काम करके फिर अपलोड करते हैं डाटा, तो उससे उनको फिर वही काम जो है ना ज़रा थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये कि वो कर लेते हैं। तो चीज़ें हो रही हैं, बट ये क्योंकि पाकिस्तान के आपको पता है सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे, उन्होंने अपना कोई यहाँ सिस्टम वगैरह चेंज किया थोड़ा सा, उसको ऐसे थोड़ा सा नेट स्लो है। तो आई होप कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको बेहतर करे। ऑब्वियसली। तो हम देखते हैं आपके पास, जैसे आपने कहा आइडियाज़ बेशुमार आते हैं, तो एक आप 100K की समथिंग इन्वेस्टमेंट के साथ आए हैं, उसके बारे में अगर आप लास्टली थोड़ा बता दें। जी, 100 मिलियन रुपीज़ जो है वो हमने एक फ़ंड जनरेट किया है, 10 करोड़ पे तकरीबन पाकिस्तानी बनता है। वो फ़ंड म्यूचुअल फ़ंड है, कुछ हमारे दोस्त हैं उसके अंदर, कुछ हमारा अपना पर्सनल फ़ंड है। वो फ़ंड अवेलेबल है इस वक्त किसी भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए जो कि अपने किसी टेक बेस्ड आइडिया के साथ सामने आती हैं। अगर वो आइडिया मैच्योर नहीं भी है तो हम उनकी हेल्प करेंगे उस आइडिया को मैच्योर करने में। अगर वो आइडिया इतना बड़ा है कि उसमें हमारे फ़ंड के अलावा किसी एक्सटर्नल फ़ंड्स की, जो पाकिस्तान से बाहर वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हैं, उनकी ज़रूरत है, तो हम उनके साथ भी कनेक्ट करवा सकते हैं। उनकी अगर ऑडियंस या टारगेट मार्केट अगर इंटरनेशनल कोई किसी स्पेसिफिक कंट्री की है, हम उस कंट्री के भी वेंचर कैपिटलिस्ट ऑन बोर्ड ले सकते हैं। और अगर वो पाकिस्तान के लिए आइडिया है तो हम पाकिस्तान में भी यहाँ पर उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी एज मैनी एज वी कैन, यू नो, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टेक बेस्ड आइडियाज़ के साथ, एंड देन वी हैप्पी टू वर्क विद देम। और वो एक बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हम देखते हैं स्पेसिफिकली मेजर प्रॉब्लम हम लोगों को यही होता है कि पैसे कहाँ से आएंगे ना। हम सब चीज़ें बातें सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें साल हा साल इसी बात में गुजर जाती हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई मौजूद हो जो आपको स्पॉन्सर करता हो या फिर आपको सपोर्ट करता हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कि मेरा ख्याल है अपने आइडिया पर वर्क किया जाए, जैसे कि सर ने कहा कि उसको जहन से निकाल कर पेपर वर्क किया जाए, तो ही एग्जीक्यूशन जो है उसकी एक तरह से बेहतर हो सकेगी। तो सर जाते हुए कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है सब लड़कियों के लिए, पाकिस्तान की सब औरतों के लिए, माँ बहनों के लिए, कि वो फ़ारग ना बैठें, कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ करके अपने घर का एक पॉजिटिव, एक अहम और एक बुनियादी, जो वो पहले ही कर रही हैं अपनी जिम्मेदारियां अदा, लेकिन उन जिम्मेदारियों के साथ साथ अगर वो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन भी करेंगी तो आपके घर में हर तरफ खुशहाली भी आएगी, आपकी ज़्यादा इज्जत भी होगी और आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगी। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।